ना होगा क्या, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप खत्म कर चुके हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। ये आपने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ा हुआ है। ये बेंजीन हो जाता है, 6 member ring containing alternate single and double bond. The name of compound is बेंजीन। इस कंपाउंड का नेम क्या है? बेंजीन। समझ में आ रहा है? ये बेंजीन है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे आपको बता दूं मैं, ये जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है, चाहे ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, समझ में आ रहा है? ये सब सेम ही है, ये सब सेम है। यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि आगे जाके मैं बताऊंगा कि हम प्रॉब्लम क्या करके आते हैं या हम गलती क्या करके आते हैं, वो बताऊंगा। ये डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग से है वो अगर इसको 1 लिया तो इसको 2 जरूरी नहीं है इसके केस में, बेंजीन के केस में। क्यों? क्योंकि ये सब जगह पे डबल बॉन्ड है, ये सब जगह पे डबल बॉन्ड। पर ओपन चेन में, रिंग में हमने क्या लिया कि एक डबल बॉन्ड को 1 तो दूसरे को 2। यहाँ पे आपको बाकी रूल्स को ध्यान में रखना है, डबल बॉन्ड वाला कंडीशंस को नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप, पहले सीनियर ग्रुप की बात करते हैं, तो उस कंपाउंड का नेम क्या होगा? ये बेंजीन है, OH आ जाए तो इसका स्टैंडर्ड नेम होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। समझ में आ रहा है? अब इसको मुझे और कुछ बोलना है एज पर रूल, तो क्या बोल सकता हूँ? बेंजीन ऑल। नहीं समझा? बेंजीन ऑल। समझ में आ रहा है? तो बेंजीन ऑल भी बोल सकते हैं, बट फिनॉल दिया रहेगा आपको। क्या दिया रहेगा? फिनॉल। फिनॉल इज द करेक्ट नेम। अब इसी बेंजीन पे अगर NH2 अटैच है, क्या अटैच है? NH2, तो नेमिंग में क्या आएगा? एनिलीन। क्या आएगा? एनिलीन। क्या आएगा? एनिलीन। ये जो नेम है एनिलीन, फिनॉल, ये स्टैंडर्ड नेम माना जाता है। स्टैंडर्ड नेम का मतलब ये है कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी दोनों में कंसीडर होगा ये। जब हम आईयूपीएसी लिखेंगे तो भी एनिलीन लिखेंगे, जब हम कॉमन नेम लिखेंगे ना तो भी इसको एनिलीन ही लिखेंगे, राइट? अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान में रखना, इसको एज पर प्योर आईयूपीएसी रूल क्या बोल सकते हैं? बेंजीन। समझ में आ रहा है? बेंजीन अमाइन। क्या बोल सकते हैं हम? बेंजीन अमाइन। अगर इसी एनिलीन के ऊपर कोई ग्रुप, सॉरी एनिलीन नहीं, बेंजीन के ऊपर कोई अनदर ग्रुप ले लूं, जैसे कि CHO ग्रुप, अब इसका नेमिंग क्या आएगा? बेंजीन कार्बेंडिहाइड, या फिर इसी का स्टैंडर्ड नेम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? ये बेंजल्डिहाइड क्या है? स्टैंडर्ड नेम है, और इनका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग क्या होगा? बेंजीन। बोलो जरा, बेंजीन कार्बेंडिहाइड। बेंजीन कार्बेंडिहाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ बेंजीन एंड CHO? बेंजल्डिहाइड और बेंजीन कार्बेंडिहाइड। अब ये अगर आया है तो एसिड आपको इजीली आ जाता है। एसिड कैसे? बोलो जरा। अगर यहाँ मैं एसिडिक ग्रुप ले लूं COOH, नेमिंग क्या होना चाहिए? यहाँ बेंज था, बेंज के बाद एल्डिहाइड आया, लॉजिक लगाएंगे। इधर क्या? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो इजीली आप करेंगे, बट स्टैंडर्ड नेम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। अब यहाँ नेमिंग क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। तो पहले तो मैंने स्टैंडर्ड नेम लिख दिया, अब इनका एज पर रूल क्या लिखेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझा? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दूसरा ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट C डबल बॉन्ड O NH2 ले ले, अब इसको क्या बोलना चाहिए? बेंज प्लस अमाइड, बेंजामाइड। और क्या बोल सकते हैं?
क्या बोल सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। वेरी गुड। बेंजामाइड, बेंजामाइड, यस यस और नो? दूसरा बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ये समझा? अब यहीं पे अगर मैं C डबल बॉन्ड OCl ले लूं, क्या ले लूं? C डबल बॉन्ड OCl, बोलो जरा क्या आएगा? नेमी क्या आना चाहिए? बेंजोइल क्लोराइड। क्या आएगा? बेंजोइल क्लोराइड। और क्या आएगा? बेंजीन कार्बोनेट क्लोराइड। वेरी गुड। So the name of compound is benzoyl chloride. Benzoyl chloride or benzene carbonyl chloride. चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। और क्या बचा है फंक्शनल ग्रुप, जरा आपके अकॉर्डिंग बताओ। साइनाइड बचा है। चलो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम ध्यान रखेंगे बेंजोनाइट्राइड। क्या लिखेंगे? बेंजोनाइट्राइड। इसका स्टैंडर्ड नेम क्या होगा? बेंजोनाइट्राइड। बेंजोनाइट्राइड स्टैंडर्ड नेम, बेंजीन नाइट्राइड, बेंजोनाइट्राइड। समझ में आ रहा है? इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइड। समझ में आ रहा है आपको? अब ये मैं ऐसे छोड़ दूं तो आप लिख पाएंगे? पक्का? मैं आप लोग से ही पूछते हुए आगे बढ़ूंगा। बताओ इसका नेम क्या होगा? बोलिए जरा। क्या लिखेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या लिखेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नहीं समझा? इनका स्टैंडर्ड नेम जो है और एग्जैक्ट आईयूपीएसी नेम दोनों सेम ही है। नेमिंग से देखो जरा, इनके स्टैंडर्ड नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम होने वाले हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इनका स्टैंडर्ड नेम भी हम मानते हैं। और इनका आईयूपीएसी करो क्या मिल रहा है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोनों नेमिंग सेम दिख रहे हैं। कोई ऐसा भी होता है ना जिसका सब एक ही नेम होता है, तो ये वही बात है। नहीं समझा? तो ये नेम लिख पाएंगे आप? मैं शॉर्टकट लिख दूं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पूरा नेम लिखना है आपको। ये समझ में आ रहा है आपको? चलो आपके अकॉर्डिंग और क्या बचा है? एस्टर बचा है। और क्या बचा है? और क्या बचा है? क्या बोलेंगे बोल? अब देखो इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड नेम की ही अगर मैं बात करूं तो ये मिथाइल को पहले लिख देंगे। मिथाइल आ गया। अब क्या लिखेंगे? बेंजीन का बेंज, सब में बेंजीन लिख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड नेम बेंज लिख दिया। अब क्या लिख देंगे? ओए। तो नेमिंग में क्या आ जाएगा? मिथाइल, राइट? और क्या लिख सकते हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग? मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। समझा सबको? अब ये नेमिंग सब आपने पढ़ा हुआ है, खाली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेंजीन में सब्स्टिट्यूट करके उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अब मिथाइल लिख दिया हम लोग ने। मिथाइल के बाद क्या लिखे बोलो? बेंज लिख दिया। अब क्या लिखूं? ओए। ये हो गया मिथाइल बेंजोइल। अब आईयूपीएसी आपको लिखना है, लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे? मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अगर मैं एरोमेटिक कीटोन की बात करूं, अच्छा इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, राइट? बेंजीन हमने पढ़ा हुआ, बेंजीन इज एरोमेटिक। तो ये सारे कंपाउंड क्या हैं? एरोमेटिक। सारे कंपाउंड क्या हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक कीटोन में मैंने यहाँ पे इस कीटोन को लिया हुआ है। अब इस कीटोन का एक स्टैंडर्ड नेम होता है जो होता है एसीटोफिनोन।
एसिटोफिनोन, मतलब एसिटो ग्रुप और फिनोन ग्रुप दोनों है, इसलिए एसिटोफिनोन बोल दिया। अब इनका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, ध्यान देना जरा, थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको समझना है। क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, पहले बताओ, पहले ओपिनियन जान लेते हैं आप लोग का। सबसे पहले क्या करना है, हम कीटोन क्या या किसी का अगर नेमिंग करते हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो नंबरिंग करते हैं या नहीं करते हैं? यहाँ अगर हमें नंबरिंग करना होगा तो क्या करना होगा बोलिए? वेरी गुड। आगे रिंग को तो नंबरिंग कर नहीं सकते, ओपन चेन रिंग को नंबरिंग एक साथ नहीं सकता। ये क्यों हो गया, नहीं समझा? कितने कार्बन यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में है? 2। इधर क्या है ये? तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे? अब ध्यान देना, बेंजीन इसका जो नेम है ये पैरेंट चेन है, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? So substituent name of benzene is phenyl. If you remember starting, क्या बोला था याद है? हेलो नाइट्रो नाइट्रोसो अल्काइल अल्कोक्सी, अल्काइल अल्कोक्सी, तो ये फिनाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट है, राइट? अब ये जो फिनाइल है सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसको पहले लिख देंगे तो क्या लिखेंगे अब आप बताइए, बोलिए। राइट, बट आंसर तो राइट है, बट कॉन्फिडेंट वाला आंसर नहीं मिलता है। 1 फिनाइल इथेनोन, या अब ये अंडरस्टूड है 1 पे ही रहेगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? फिनाइल इथेनोन। नहीं समझा? यहाँ तक कोई डाउट? तो इसका ये स्टैंडर्ड नेम है। अगर ये वाला नेमिंग दिया है ये दोनों में और बोला आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग बताओ, तो बीच में से करेक्ट बोलिए, समझ में आ रहा है? अब यहाँ सारे नेमिंग दिए हुए और इनमें भी दो नेमिंग लिखा हुआ है, राइट? अगर ये एग्जांपल दे दिया, ध्यान देना जरा, और बोला आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बताओ, तो दिस वन इज अ स्टैंडर्ड नेम ना, जो कॉमन नेम में भी आता है, आईयूपीएसी में भी आता है, तो मेरा करेक्ट कौन होगा? ये समझा? बट मोर देन 1 करेक्ट आंसर है तो बोथ आर करेक्ट, नहीं समझा? अब मोर देन 1 कहां पे आता है? आईआईटी में, मेंस में आता नहीं, नीट में आता नहीं, सीईटी में आता नहीं। मोर देन 1 करेक्ट आंसर आएगा क्या? नहीं। आपको अगर मैंने क्या बोला, खाली वहां पे क्वेश्चन ऐसा को देखिए, एज पर आईयूपीएसी रूल व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, लिखेंगे बेस, और ये ऑप्शन अगर दिया है यही लिखेंगे, सर दोनों दिया है तो भी यही लिखेंगे, समझा? बट अगर हमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन बोल दिया है तो बोथ आर करेक्ट। एक बार ऐसा बहुत पहले आया था आईआईटी में, तो लोग वहां ऐसे जगह पे क्या वो सोचेंगे यही करेक्ट है, ये नहीं, तो यहाँ पे ये भी तो करेक्ट ही है ना, गेटिंग माय पॉइंट? बट जब सिंगल आंसर की बात होती है ना, तो व्हिच वन इज एक्यूरेट, उसकी बात है। इतना लिखने से फिर आगे बढ़ते हैं। अनदर कंपाउंड की बात की जाए, ऐसे बेंजीन ले लेना, अगर साइक्लिक रिंग में मुझे बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताओ जरा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इस एनहाइड्राइड का नेमिंग क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड नेम ही डायरेक्टली आईयूपीएसी में दिखेगा, क्या होगा? बेंजीन। अब क्या लिखेंगे? ये जो है 1 और 2 पे है, क्या लिखेंगे? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एंड, वेरी गुड, डाई कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्राइड। नहीं समझा? सबको समझ में आ रहा है? इजी था ना ये? लेकिन ये इजी इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया है और कुछ नहीं। बाकी अगर ऐसा बेंजीन रिंग है, ध्यान देना, यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अब आपको याद है अल्काइल ग्रुप इज अ जूनियर ग्रुप, बट ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका स्टैंडर्ड नेम भी है,
टोल्यूइन क्या हो जाता है? टोल्यूइन, टोल्यूइन, समझा? टोल्यूइन, टोल्यूइन इसको रीड करेंगे। अब इनका आईयूपीएसी नेम कर देते हैं, क्या हो जाएगा? मिथाइल। आईयूपीएसी ज्यादा इजी है, इसमें क्या है ये याद होना चाहिए, ये पता रहना चाहिए स्टैंडर्ड नेम क्या था इसका। तो टोल्यूइन इज अ स्टैंडर्ड नेम व्हिच इज आल्सो कंसीडरिंग आईयूपीएस। समझ में आ रहा है? अब जैसा मैंने बोला था, आपको याद है एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये CH3 है और ये Cl है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या? अगर मैं इसको टोल्यूइन मानता हूँ, देखो जरा क्या मानूं मैं? टोल्यूइन। नहीं समझा? तो ये होगा 1 2 3 4 क्लोरो, नहीं समझा? 4 क्लोरो, बट अगर प्योर आईयूपीएसी की बात करें, ये भी जूनियर, ये भी जूनियर, अब क्या हो जाएगा? इधर से जाऊंगा, इधर से 1 क्लोरो 4 मिथाइल। ये आ गया? आपने एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये एडवांस का क्वेश्चन था। मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ये वही क्वेश्चन है। तो वहां पे मोर देन वन करेक्ट आंसर था, क्या था ये? मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो अब मोर देन वन में 4 ऑप्शन दिए थे, व्हिच वन इज करेक्ट? तो ये और ये दोनों है, पर अगर यही क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में आ जाए मेंस में, तो नीचे वाला ये राइट, ये ध्यान, नीट में आ जाए, सीडी में आ जाए, तो समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना। अब बोलेंगे सीडी में आया तो सर उसका तो मार ही सकते हैं ना। अगर स्टूडेंट ये OH है राइट, OH है, इस OH का नेम क्या होता है पहले बताओ मुझे? फिनॉल। वेरी गुड। यहाँ पे मैंने NO2 ले लिया, क्या ले लिया? चलो इसका नेम बताओ। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 नाइट्रोफिनॉल। यही ध्यान देना, जो अभी एक एक कंपाउंड के लिए, मतलब बेंजीन पे एक एक फंक्शनल ग्रुप अटैच किया था, उसका स्टैंडर्ड नेम पढ़ा था ना, वो हमें ध्यान में रखना है। वो ध्यान में रहेगा, ये नेमिंग इजीली कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 नंबर यहाँ से करेंगे क्योंकि मेन ग्रुप यही है। अब क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रोफिनॉल। नहीं समझा? इसी प्रकार से ये जो यहाँ पे NH2 ले लूं और इधर मैं Cl ले लूं, अब मैं आपसे बोलूं बेटा इसका नेमिंग बताओ, क्या लिखेंगे? अब पहले तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? NAD। क्या रीड करेंगे? NAD। तो नेमिंग क्या हो जाएगा? 4-chloro-NAD। समझा आपको? नहीं समझा? 4-chloro-NAD। यहाँ तक कोई डाउट? CH2 ले लिया और OH ले लिया, क्या ले लिया? OH। बोलो नेमिंग क्या होगा? 3 फॉर्माइन भी बोल रहे हैं, बेंजोडिहाइड भी बोल रहे हैं। ये क्या है? बेंजोडिहाइड। अब ध्यान दीजिए, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, दोनों सीनियर वाले ग्रुप है ना, अब रूल वही पुराना, दोनों में सीनियर कौन? तो इसके विद रिस्पेक्ट टू नेम क्या होगा? बेंजोडिहाइड। ये जूनियर है ना? नहीं समझा?
ये फिनॉल कब होता? जब इससे कोई जूनियर होता। अब ये क्या है? ये खुद जूनियर है। इससे कोई जूनियर होता तो ये फिनॉल होता। जब ये खुद जूनियर है तो फिनॉल होगा नहीं। अब इसके विद रिस्पेक्टिव बात करेंगे। ये ग्रुप कौन सा है? बेंजीन डिहाइड। कौन सा ग्रुप है? बेंजीन डिहाइड। तो OH के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पोजीशन बताओ मुझे। 3 हाइड्रोक्सी, ये समझा? 3 हाइड्रोक्सी। ये नेम लिख नहीं रहा हूं, वो भी लिख सकते हैं। 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। नहीं समझा? ऐसा कोई ग्रुप ले लूं मैं, रुद्रा, COH ग्रुप है और यहाँ पे CHO ले लूं। अब इन दोनों में बिगर कौन है? COH। इसका नेम क्या होता है? पहले ना मेन का नेम बताओ, पूरा नेम बताओ। बेंजोइक एसिड। अगर ये पता है तो आप सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। समझा? ये भी नेमिंग लिख पाएंगे आप। CONH2 ले लूं। चलो अब एक से ज्यादा ग्रुप ले लिया तो इधर Br भी है, इधर CH3 भी है। अब पहले ये ध्यान देंगे तीन ग्रुप अटैच तो है, बट मेन ग्रुप कौन है? CONH2। तो जब CONH2 बेंजीन पे अटैच होगा तो नेमिंग क्या होगा? ये बेंजामाइड हो गया। ये और ये सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग कहां से करेंगे? क्लॉकवाइज, राइट? अब यहाँ ध्यान देना, ये 1 माना ना, कोई डाउट क्या होगा? डबल बॉन्ड इधर है तो ये 2 ले लूं? नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड सब पोजीशन पे कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब आप लोकेशन देखेंगे तो ये 2 और ये 3 है, इधर भी 2 और ये 3 है, दोनों का लोकेशन क्या है? सेम। तब क्या करेंगे? तो अब इधर 2, इधर 3, यहाँ 4। ब्रोमो 5 नहीं समझा? इधर इथाइल दिया है, कौन सा ग्रुप है बताओ? जिसका नेमिंग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? ये इथाइल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एस्टर में अल्काइल ग्रुप को पहले लिखते हैं। इथाइल लिख दिया, आप क्या करेंगे? या फिर 3-chloro-4-nitrobenzenes कार्बोक्सिलेट। नहीं समझा? इस तरह से नेमिंग लिख सकते हैं। इस तरह से कि पहले हमने इथाइल को लिखा, पहले किसको लिखा? अब क्या लिखेंगे? 3-chloro-4-nitrobenzenes कार्बोक्सिलेट या बेंजोएट, दोनों लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, खाली एक्सप्लेन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आंसर लिख पाएंगे क्या? पक्का? COBr ले लिया। अब ये COBr क्या होता है? एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड में यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे? सफिक्स ऑयल ब्रोमाइड। अब जैसे ध्यान देना, यहाँ OCH3 ग्रुप ले लूं। क्या ले लूं? OCH3। क्या बोलते हैं OCH3 को? क्या बोलते हैं? और इधर मैं ले लूं CH3। क्या ले लूं? इसका नेमिंग क्या लिखेंगे?
1 2 3 4 मिथॉक्सी और मिथाइल में पहले कौन आएगा? फिर से देखो जरा, मिथॉक्सी। मिथाइल और मिथॉक्सी में मिथ कॉमन है, इधर O आ रहा है, उधर Y आ रहा है, नहीं समझा? पहले किसको लिखेंगे? 3 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल, बेंजीन, कार्बोनिल, ब्रोमाइड और बेंजोइल क्लोराइड। वेरी गुड। कुछ तो समझ में आ रहा है आपने? राइट, समझ में आ रहा है या नहीं? कितना लिखेंगे नेमिंग?